नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जय सिया राम। हरिओम। हिंदुओं का भारत में बंटवारे के बाद से लेकर आज तक राम मंदिर बनने तक जो दुर्दशा हुई है, जो उनके सर्वनाश के जो रास्ते बनाए गए हैं, उस पर बात करने के लिए आया हूं। आप 10 मिनट बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आप सनातनी है, राष्ट्रवादी है, बंटवारे के बाद के भारत के नागरिक हैं, तो वीडियो जरूर देखिए, जरूर सुनिए। और एक पाकिस्तान के जो हिस्टोरियन हैं उन्हीं से शुरू करता हूं, पहले उनको सुन लेते हैं। और फिर जब मिलियंस ऑफ पीपल वर ऑन द रॉन्ग साइड, फिर जो दोनों तरफ से एडमिनिस्ट्रेशंस ने मिल के कत्लेआम करवाया है, उसका रिकॉर्ड गैस चैम्बर के अंदर जो जूस में हुए हैं ना, ओवर 5 years, अगर आप फिगर देख लें, अकॉर्डिंग टू सर एवन जेंकिंस द लास्ट गवर्नर, 4 August 1947 तक 5,200 people had been killed. For every 1 Muslim, 6 Hindus and 6 had been killed by that time. ये पाकिस्तानी हैं और एक खास दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए खास नंबर की बात कर रहे हैं। एक मुसलमान के पीछे ये 6 हिंदुओं के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ था, इतना नरसंहार, भीषण त्रासदी बंटवारे के समय में हुई थी। भारत को बांटा था, भारत के राष्ट्रनायकों ने बांटा था, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य की एक छोटी सी ये बात सुन लेते हैं। स्वतंत्र भारत में भी अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर राष्ट्र का विभाजन के बाद भी भारत में हिंदू 1 नंबर का नागरिक नहीं है। क्या जरूरत है शासन तंत्रों की, राजनीतिक दलों की? अगर स्वतंत्र भारत में भी हिंदुओं को मरवाना ही था, अल्पसंख्यक बनाकर मरवाना था, बहुसंख्यक बना के मरवाना था, तो स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी? क्यों किया था बंटवारा देश का? अरे हिंदू मुसलमान के नाम पे जो बंटवारा हुआ था, बंटवारे से पहले जो दंगे शुरू हुए थे, जो हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ था, मोपला से लेके नोआखाली तक, फिर पाकिस्तान बटा, तो फिर भारत को क्या बनाया, क्यों बनाया? थोड़ी सी बात कर लें तो नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लेके आ गए। अरे हिंदू कोड बिल ले आया तो आज तक की झेल रहे हैं ना कि बेटियों के बाप के संपत्ति में कितना अधिकार है, क्या है, नहीं है, दया भागा, मिताक्षरा लॉ, हिंदू कोड। अरे बंटवारे के बाद का जो भारत था उसको तो आपने सेकुलर भारत बनाना शुरू कर दिया था। मुस्लिम कोड तो ना बनाए, क्रिश्चियन कोड तो ना बनाए। मतलब कि जब मैं हिंदू कहता हूँ तो जो हिंदू कोड बिल है उसमें सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है। ज़रा समझिए। तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो हिंदू मतलब वो सभी जो धर्म भारत में उपजे, फले, फूले, चाहे वो हिंदू हो, जिसे कि आजकल की तारीख तक में जो राजनेता लोग हैं, धर्म तो मानते नहीं, जीवन शैली मानते हैं। सिख को मानते हैं, धर्म मानते हैं ना, उसको भी हिंदू ही मानते हैं ना, जैनों को भी हिंदू ही मानते हैं ना, बौद्ध को भी हिंदू ही मानते हैं। तभी ना हिंदू कोड बिल में सारे आए। जरा आगे की बात मैं कर लूँ कि जैसे कि वो पाकिस्तानी इतिहासकार ने जो कुछ 4-5-6 हज़ार के एक पर्टिकुलर दिन में नरसंहार की बात करी थी, एक के बदले 6 हिंदुओं के कत्लेआम की बात की थी, तो सच्चाई ये है कि 11 लाख लोगों का नरसंहार हुआ। वो तो खुलेआम है, कुछ इतिहासकार तो उसे 21 लाख तक कहते हैं। उस भारत में, उस बंटवारे के बाद के भारत में जो राजनेताओं ने जो कुछ किया उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। बहुत बाद में 2-4-5 बातें ही कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करना है मुझे। ज़रा सोचिए कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया 1991 में। इतने दिन के बाद इनको दिमाग में आया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अगर नहीं बनाएंगे तो हिंदू चेतना जग रही है, वो लोग उन तमाम मंदिरों पे दावा करेंगे जो उनके हैं, जिसे मुगलों ने ध्वस्त किए, उसको तोड़े, उसके ऊपर मस्जिद बनाए, दरगाह बनाए। तो ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी। जो भारत का इस्लामीकरण वो लोग कर रहे हैं उस पर आघात पहुँचेगा।
तो ये कानून बना दिया, कांग्रेस ने बनाया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे मैं बताऊंगा कि कांग्रेस ने तो बनाया, लेकिन आज तक वो कानून लागू है। तो क्यों लागू है? एक राम मंदिर को छोड़ दिया, जो अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके पीछे जो आलिशान मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बन रही है, आगे बात करेंगे। दूसरा जो है कि वक्फ एक्ट 1995 में बना दिया भाई साहब। ये मुस्लिम तृप्तिकरण की पराकाष्ठा थी। बंटवारे के बाद के भारत में जो ज़मीनें हैं वो मुसलमानों की हैं, वक्फ की हैं, वो दान दी गई हैं, उस पर अधिकार मुसलमानों का ही है, उनका बोर्ड है। एक संवैधानिक जो सरकार है उसके अंदर एक और सरकार है, उसके अपने वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके कोर्ट हैं। अरे बाप रे बाप, ये चीज़ सरकारों ने की। मतलब हिंदुओं को तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। शुरू से ही हिंदू कोड बिल से लेकर के, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से लेके, वक्फ बोर्ड से लेके आगे एक सच्चर कमीशन आया था भाई साहब, जो आज की तारीख में भारत में लागू है। ये सच्चर कमीशन, जब कांग्रेस ने कमीशन बैठाई, उसे लागू करने की सोची, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध किया था, कहा था ये असंवैधानिक है, और उसे ही उसने लागू कर दिया। मतलब ये भारत में जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, सब पर सरकार का नियंत्रण है, और हिंदुओं की संपत्ति पे नियंत्रण है। उससे जो चढ़ावा आता है, जो लाखों करोड़ों की है, उसे भारत सरकार का नियंत्रण है। लेकिन इसी भारत में, बंटवारे के बाद के भारत में, मस्जिदों पे नियंत्रण नहीं है, चर्चों पे नियंत्रण नहीं है। तो ये हिंदुओं को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दर्जे का जो नागरिक बनाते हुए लोग चले गए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया और भारतीय जनता पार्टी ने लागू रहने दिया। वक्फ बोर्ड को उसने लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे डिजिटलाइज कर दिया। मोदी एंड कंपनी ने उसकी संपत्ति को और बढ़ाते चले गए। सच्चर कमीशन का विरोध किया, उसे लागू कर दिया। ऐसी सैकड़ों बातें हैं। मोटा मोटी हम इतना बताते हैं कि भारत के इस्लामीकरण करने में जो कांग्रेस की भूमिका थी, उससे कई गुना मजबूत कर दिया मोदी एंड कंपनी ने। जबकि ये 5 एकड़ ज़मीन जो दी राम जन्मभूमि के लिए, उसमें 6 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड ने दिया। वो 11 एकड़ ज़मीन में वहाँ दुनिया की सबसे आलीशान मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पे बन रही है। वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। और ये क्या इस्लामीकरण से कम है? ये क्या भारत को एक मुसलमानी सत्ता बना देने से क्या कम है? और ये ऐसा तब किया जबकि इसका विरोध आज से 30 साल पहले शंकराचार्य कर चुके थे। नरसिम्हा राव तो वही चाहते थे। उन्होंने रामालय ट्रस्ट भी बना लिया था, वही मंदिर बने, वही मस्जिद बने, ऐसा करके वो समाधान चाहते थे। लेकिन ये भारत का इस्लामीकरण है, ये आतंकवादियों को पुष्ट करने की बात है। ये जो धूर्त हैं, जो मक्कार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक थे, और आज़ादी के समय में जो बंटवारे के जो सूत्रधार थे, ये सब के सब ने हिंदुओं की मिट्टी पलीद की, हिंदुओं की दुर्दशा की, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था नहीं आने दी, भारत को इस्लामीकरण की तरफ धकेला। आज ये बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हर जगह राम नाम का शोर है, राम नाम की गूंज है भैया। ये एक सिविलाइजेशनल बात हो रही है। हमने अपनी सभ्यता को हासिल किया है, हमने राम मंदिर हासिल किया है, लेकिन राम मंदिर सौदे में हासिल किया है। न ये पक्ष बोलता है, न ये विपक्ष बोलता है, न कोई मुल्ला बोलता है, न मौलाना बोलता है, न मोदी बोलते हैं, न साहब बोलते हैं, न मोहन भागवत बोलते हैं। ये सब के सब ने हिंदुओं के साथ जो एक धोखा किया है, धोखा नहीं किया है, उनकी दुर्दशा की है, उनकी मिट्टी पलीद की है, उनकी सनातनी संस्था को, सनातनी सभ्यता को, सनातनी संस्कृति को ध्वस्त किया है, बर्बाद किया है। आगे आने वाले सालों तक के लिए एक गुलामी की जंजीर बांध दिए। वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, जो ये मस्जिद आगे जा कर के काशी में भी परिणत होगा, यही मस्जिद आगे जाकर के मथुरा में परिणत होगा, और हजारों जगह पे होगा। ये मोदी सरकार ने 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को तो हटाया नहीं, वक्फ बोर्ड को तो हटाया नहीं, सच्चर कमीशन को तो लागू कर दिया, CAA कानून बनाया, उसे लागू नहीं किया, NRC बनाया, उसे लागू नहीं किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून आज तक नहीं लाया, सिर्फ कॉमन सिविल कोड सही अर्थों में उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो सोचिए समझिए, अपने को मजबूत कीजिए, संघर्ष कीजिए। सत्ता में आपको आना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। सनातन सत्ता की व्यवस्था इस राष्ट्र में नहीं आएगी तो ये राष्ट्र इस्लामीकरण के रास्ते पे है नहीं, बहुत दूर तक पहुंच गया है, लगभग पुख्ता हो गया है। वापस लाने की बात मैं कर रहा हूँ। वापसी के लिए साथ रहिए, साथ मिलिए, संघर्ष कीजिए, अपनी आवाज़ मिलाइए, और मानिए कि बंटवारे के बाद का भारत आपका है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है।
अगर नहीं मानेंगे, थोड़ा भी आपने कंप्रोमाइज़ किया तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सिर्फ ये बताया बंटवारे से लेकर के राम मंदिर बनने तक जो हिंदुओं की दुर्दशा है उसमें हिंदुओं की भी भूमिका है, उनकी भी भागीदारी है। उनके भागीदारी है भोलेपन की, वो भागीदारी उनकी मूर्खता की, वो भागीदारी है उनके जागरूक नहीं रहने की। जय सिया राम, हरिओम। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते।